कैसे बचाएं ईंधन, खर्चे घटाएं, क्या क्या। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। ईंधन बचत और किफायत शुआरी के लिए जारी इकदामात के नफाज का जायजा। वजीर आजम ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मकदार मौजूद है। हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। जिस कदर मुमकिन हो सका गुज़िश्ता 3 हफ्तों में अवाम को रिलीफ फराहम किया। पेट्रोलियम कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए 125 अरब रुपए की खती रकम तरक्याती बजट से फराहम की। सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवाने के लिए तमाम सहूलियात फराहम करें। रजिस्ट्रेशन से डाटा डिजिटल हो जाएगा, जिससे मालिकान को मुस्तकबिल में हुकूमती रिलीफ मिलने में आसानी होगी। इस्लामाबाद पर सिफारतकारियों की बारिश। आज और कल इस्लामाबाद में अहम सिफारती सरगर्मियाँ। तुर्क वजीर खारजा हकान फैदान और मिस्री वजीर खारजा डॉक्टर बदर की दफ्तर खारजा आमद। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तफसीली बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। जहां 4 यार मिल जाएं वहां अमन हो बहाल। खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान में 4 फरीकी इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे। खित्ते में कशीदगी कम करने समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मिस्र के वज़ीर खारजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती की पाकिस्तान आमद हुई। मिस्री वज़ीर खारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मिस्र के वज़ीर खारजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती 4 फरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। हेलो मसूद पज़िशकियान, मैं शहबाज शरीफ बोल रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म ने 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। ईरानी सदर को पाकिस्तान के सिफारती राब्तों से आगाह किया। कहा, सिफारती राब्तों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। डार का फोन गया कतर की क़यादत तक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का फौरी तौर पर खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तानी सफारतकारी और मुज़ाकरात की कोशिशों को सराहा। फरीक़ैन का पाकिस्तान और कतर के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई पेशरफ्त के हवाले से करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। अमरीकी काम पूरा या फौजी मिशन अधूरा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि हमने फौजी मकासद हासिल कर लिए, ईरान से जल्द निकल जाएंगे, गैस की कीमतें दोबारा कम हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना था कि अमरीका अपने ज़्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमज़ोर करना है। जेडी वेंस ने कहा कि ईरानी हुकूमत को तवील अरसे तक गैर मौसम बनाना जंग का मकसद है। इस तनाज़े से गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। लबनानी सहाफ़ियों की हलाकत, ईरान को अफसोस हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की लबनान में सहाफ़ियों पर हमलों की मज़म्मत। कहा, लबनान में 3 सहाफ़ियों की शहादत एक टारगेटेड कार्रवाई है। मीडिया के नुमाइंदों पर हमला आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बाइस होना चाहिए। सेहूनी रियासत अपने खिलाफ सच की आवाज़ों को खामोश करा रही है। 70 लाख अमरीकी सरापा एहतजाज क्यों। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमरीका में बड़े पैमाने पर नो किंग्स मुजाहरे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरों में 70 लाख अफराद की शिरकत, जंग रोकने का मुतालबा। आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डिनेरो की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। कहा, ट्रंप अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मिली भगत के बगैर नहीं कर सकता।
करप्ट रहनुमाओं को खुद को मालदार बनाने से रोका जाना चाहिए। तीसरा बहरी दहशतगर्द हुआ आज़म समंदर। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में तीसरा बहरी बेड़ा तैनात करने का फैसला कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़ा USS जॉर्ज H.W. बुश नॉरोक वर्जीनिया से रवाना हो गया। बहरी बेड़ा खत्ते में मौजूद जेराल्ड R. फोर्ड और इब्राहिम लिंकन के साथ शामिल हो सकता है। इस इक़दाम से मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तादाद 3 हो जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक आग से मुतासर बहरी बेड़ा फोर्ट जजीरा क्रेट में मरम्मत के लिए लंगर अंदाज है। तीसरे बेड़े की आमद का मकसद ईरान के खिलाफ अमरीकी अस्करी ऑपरेशंस को तक़वियत देना है। ईरानी बमों का तूफान लरज़ उठा तल अवीव। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। तल अवीव में तबाही। हेफा बंदरगाह पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर रडार को ड्रोन ने निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक बिन गोरियान एयरबेस पर ईंधन जखीरे को निशाना बनाया गया। तुर्क सहाफ़ी ने तल अवीव पर क्लस्टर बम गिरने की वीडियो बना ली। इजरायली हुकाम का कहना है ईरान के हमले में 1 इजरायली हलाक, 2 जख्मी हुए। सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर फिर ईरानी मिसाइलों के निशाने। प्रिंस सुल्तान एयरबेस मिसाइल पर हमला, 15 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। कहाँ मारे गए 500 अमरीकी फौजी। ईरानी फौज की मरकजी ऑपरेशंस कमांड खातिमुल अंबिया ने दावा किया है कि हालिया कार्रवाइयों में 500 से ज़ायद अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया गया, जिनमें भारी जानी नुकसान हुआ है। ऑपरेशंस कमांड खातिमुल अंबिया के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी के मुताबिक दुबई में यूक्रेन की एंटी ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया है। अरब अमारात में अमरीकी कमांडर्स और फौजियों की कमीनगाह निशाना बनाई है। दुबई में यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम के गोदाम को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। यूक्रेनी एंटी ड्रोन सिस्टम अमरीकी फौज की मदद के लिए पहुंचाए गए थे। ईरानी मिसाइलों की दहशत मशरिक़ वस्ता काम किया। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल, 29 ड्रोन दागे हैं। ईरान का UAE में भी अमरीकी अहदाफ निशाना बनाने का दावा। ईरान हुकाम का कहना है दुबई में यूक्रेनी एंटी ड्रोन सिस्टम पर हमला किया। यूक्रेनी दिफाई निज़ाम अमरीकी फौजियों की हिफाजत के लिए था। कुवैत एयरपोर्ट पर कई ड्रोन दागे गए, रडार को नुकसान हुआ। इराक में मजनून ऑयल फील्ड में ड्रोन गिर गया, फट नहीं सका। ओमान के करीब अमरीकी जहाज को निशाना बनाया। अमरीकी जहाज को सलाला बंदरगाह के करीब निशाना बनाया। आबादी नहीं, दुश्मन के अड्डे निशाना बना रहे हैं। प्यारे पाकिस्तानी जहाज़ों, वेलकम टू आबनाए हुर्मुज़। ईरान ने 2 पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दे दी है। शिपिंग ज़राए के मुताबिक PNSC का जहाज़ मुल्तान और चार्टर जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकल आए। ज़राए के मुताबिक चार्टर जहाज़ पी लकी में 8.5 करोड़ लीटर खाम तेल लदा हुआ है। दोनों बहरी जहाज़ 31 मार्च को पाकिस्तान पहुँचेंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का अदियाला जेल में तबी मुआयना। रिम्स अस्पताल के सरबराह शोबा डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान ने मुआयना किया। बुशरा बीबी को दाएं आंख से धुंधला नजर आने की शिकायत थी। सर दर्द की भी शिकायत की। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को मखसूस आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी। बुशरा बीबी को मुताल्ला और करीबी काम के लिए रोशन जगह इस्तेमाल करने की हिदायत। 4 हफ्तों बाद दोबारा बुशरा बीबी के मुआयने की हिदायत की गई है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से मिर्जा इश्तियाक बेग की क़यादत में 18 रुकनी कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। मुआशी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी के फ़रोग़, कारोबारी माहौल की बेहतरी और पायदार मुआशी इस्तेहकाम पर गौर। सनती और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ और बरामदात पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा वज़ीर आज़म के मुआशी बहाली के विजन को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। नवाज शरीफ ने हमेशा कारोबारी तबके के लिए साजगार पॉलिसियाँ मुतारिफ कराईं। मईशत बहाली, सरमायाकारी में इजाफे और रोजगार मौक़ों के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। गवर्नर की सरमायाकारों को साजगार माहौल, सहूलतें और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। कहते हैं मौजूदा हालात में किफ़ायत शुआरी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उमर बाप के चांडियों के वालिद, दादा और चचा के तहरे कत्ल केस का महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। दादुआ कम्बशादात कोर्ट में अमन अमान बरकरार रखने के लिए हाई अलर्ट। उमर बाप चांडियों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के खुसूसी दस्ते तैनात। कोर्ट से घर तक उमर बाप को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सेशन कोर्ट के अतराफ, छतों, लॉकअप गेट और करीबी दफातर पर 150 एहलकार तैनात। SSP खुद सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी करेंगे।
दादू में दफा 144 नाफिज, असीर की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। फैसले के बाद मुमकिन एहतजाज और रैलियों की सूरत में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। आग लगा दी आग, भारत का मौशी राग, मोदी के फूटे भाग। गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय मईशत पर अदम एतमाद, मोदी के बुलंदो बांग नारे जमी बोस। नाअहल मोदी सरकार की नाकिस मौशी और सफारती पॉलिसियों ने भारत को पेट्रोल, गैस और मौशी बहरानों में धकेल दिया। आलमी खबरसा इदारे राइटर्स ने यहूदो हिंद गठजोड़ के भारतीय मईशत पर गहरे मनफी असरात अयां कर दिए। खबरसा इदारे के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार भारतीय बॉन्ड्स और हिस्से से रिकॉर्ड रफ्तार के साथ सरमाया निकाल रहे हैं। ईरान जंग के आगाज से अब तक गैर मुल्की सरमायाकार भारत से तारीखी 12.14 अरब डॉलर सरमाया निकाल चुके हैं। ईरान की जंग के बायस तेल की कीमतों में इजाफे से भारत में महंगाई में मजीद इजाफा मुतवक्के है। माहिरीन के मुताबिक मोदी की नाकाम और दोगली पॉलिसियों के बायस भारत अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक रिस्की मार्केट बन चुका है। तालिबान का अफगानिस्तान, खवातीन का नुकसान। अफगान तालिबान रजीम में खवातीन के बुनियादी हुकूक सलब, इंसानी हुकूक की तंजीमें सरापा एहतजाज। अफगान तालिबान रजीम ने जाबराना पॉलिसियों के तहत अफगानिस्तान में खवातीन से बुनियादी हुकूक और बावकार जिंदगी गुजारने के मौके छीन लिए। अफगान मीडिया हश्ते सुबह के मुताबिक तंजीम सन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ने लड़कियों को तालीम से महरूम रखना खवातीन के बुनियादी हुकूक की सरीहन खिलाफवर्जी करार दे दिया। अफगानिस्तान में तालीमी साल का आगाज हो चुका, लेकिन लाखों लड़कियां तालीम जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। माहिरीन का कहना है अफगान तालिबान रजीम की खवातीन मुखालिफ पॉलिसियां अफगानिस्तान के तालीमी, माशी और समाजी निज़ाम को तबाह करने का सबब बन रही हैं। कैप्टन अली महमूद शहीद, आप हमारा फख्र हैं, हमारे शौदा, हमारा इफ्तिखार। कैप्टन अली महमूद शहीद जुर्रत और बहादुरी का एक दरख्शां सितारा। कैप्टन अली महमूद शहीद इन बहादुर जवानों में से एक हैं जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। 2011 को मेहमंद एजेंसी की सौरान वैली में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए कैप्टन अली महमूद शहीद ने जाम शहादत नोश किया। शहीद के बेटे का जिक्र करते हुए वालिद का कहना था कि शहादत जैसा अजीम एजाज किस्मत वालों को मिलता है। बेटे की शहादत हमारे लिए बड़ा फख्र है। नमाज पढ़कर तमाम शहदा के लिए दुआ करता हूँ। वालदा ने कहा, अल्लाह ताला पाक फौज को हर महाज पर शानदार कामयाबियों कामरानी से नवाजे। मकबूजा कश्मीर से आई पाक फौज जिंदाबाद की सदा। मकबूजा कश्मीर में भी पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मोहब्बत का इजहार। मकबूजा कश्मीर के शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वालेहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार। कश्मीरी शहरी का कहना था कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर कश्मीरियों के दिलों में कोई मजबूत उम्मीद जिंदा है तो वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से वाबस्ता है। कश्मीरी शहरी का पैगाम पाकिस्तान और उसकी अफवाज की क़यादत के साथ कश्मीरियों के गहरे एतमाद और वालेहाना मोहब्बत की अक्कासी करता है। ऐसी सरसब्ज़ ज़राअत के मज़ा आ जाए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़राअत और लाइव स्टॉक में तरक्की और खुद कफालत की जानिब अहम कदम। फूड ग्रो पाकिस्तान में जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फार्मिंग को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मैनेजर लाइव स्टॉक फूड ग्रो डॉक्टर शमरीज ने कहा, मार्च 2024 में फूड ग्रो ने ब्राज़ील से आला नस्ल के मवेशी दरामद करके अब तक 1.5 लाख से ज़ायद सेमन डोजेस तैयार की, जिनमें से बड़ी तादाद किसानों तक पहुँच चुकी है। रेंजर्स और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। गुलशन इकबाल मनुकोट से इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द आसिम का ताल्लुक कलअदम तंजीम फितनाल हिंदुस्तान BLA से है। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द असलहा राशन की तहसील और सहूलत कारी में मुलव्वस रहा है। FIAC-CC कराची की कार्रवाई। एमेजुना रोड पर कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद। फैरोजाबाद थाने की हदूद से वारदात में मुलव्वस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 2 मोबाइल फोन और असलहा बरामद। SSP ईस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा मुलजमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वारदात किया करते थे। इससे कबल भी मुलजमान ब्रिगेड थाने में गिरफ्तार हो चुके। मुलजमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा नासिर और गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन 4188 और 1829 घरानों को चेक किया गया। 548 दुकानों और 93 होटल्स की तलाशी ली गई। 1588 मोटरसाइकिलों और 646 गाड़ियों की जांच पड़ताल भी की गई। 21 अफगानियों समेत 221 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 121 मोटरसाइकिलें, 5 गाड़ियां थाने मुंतकिल, असलहा बरामद। इस्लामाबाद के इलाके 17 मील में डकैती की वारदात। शहरी 38 लाख रुपए मालियत के सामान से महरूम। चोर घर के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए। तलाई जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान ले गए। मुतासिरीन का पुलिस की कारकर्दगी पर आदम इत्मीनान का इजहार। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। ननकाना साहब में 15 लाख की चोरी की वारदात। नामालूम चोर घर के ताले तोड़कर सेफ अलमारी से 3 लाख की नकदी और 3.5 तोला सोना चोरी करके फरार। मुतासरा शख्स का कहना है घर वाले शादी की तकरीब में गए हुए थे। मुकदमा दर्ज। फाइव न्यूज पर सजा PSL का पावर प्ले। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला। 5 न्यूज की बड़ी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से 5 न्यूज का खुसूसी प्रोग्राम पावर प्ले। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर नसीम राजपूत की मेजबानी में साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर समेत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तजिया निगारों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक टीमों और खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतालिक मुस्तनद तजिए, खेलों के फरोग के हवाले से भी गुफ्तगू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अरतार मनाया गया। मुल्क भर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक तमाम गैर ज़रूरी रोशनियां बंद रखी गईं। चैनल 5 न्यूज़ के ऑफिस में भी गैर ज़रूरी लाइट्स बंद करके मोमबत्ती की लू में काम करते ज़मीन से मोहब्बत का इजहार किया गया। और जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की और तेज बारिश। मौसम खुशगवार। शमसाबाद, कचहरी और PMD में 4 मिलीमीटर, पीर विधाई में 2 मिलीमीटर, गवाल मंडी में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गोल्डा और बोखरा में बारिश रिकॉर्ड न हो सकी।